गाइज मैं खड़ा हूँ रुड़की के आज़ाद नगर और यहाँ जहांगीर गोगाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है और उनकी मैडी बनी हुई है, वही दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे बिल्कुल बैक साइड में आप देख रहे होंगे एक विशाल गेट, और इस गेट के अंदर से होकर के हम गुजरेंगे, अंदर जाएंगे और वहाँ पर आपको सारा दिखाएंगे मैडी का कि भी किस प्रकार यहाँ पर ये स्थापित है और किस किस तरह से यहाँ इसका कामकाज संभाला जाता है। तो चलिए गोगा मैडी के अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा व्यू इसका। तो गाइस आप ये देख रहे होंगे, ये है मुख्य द्वार और इस मुख्य द्वार के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद हम जाएंगे जहांगीर गोगाजी महाराज की माड़ी में। और उसके पास ही ये यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, दुर्गा माता का मंदिर, और प्राचीन गोगा माड़ी इस साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रही होगी। रुड़की शहर की सबसे बड़ी और प्राचीन माड़ी जो है ये सामने आपको दिखाई दे रही है, प्राचीन गोगा माड़ी। ये सुभाष नगर पनियाला रोड पर है और पश्चिमी अंबर तालाब रुड़की के अंदर स्थित है। और ये जो है सभी पूरे सर्व समाज की तरफ से, कश्यप समाज जो है उनकी तरफ से ये इसका निर्माण कराया गया। दोपहर का कई वक्त हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूँ जहांगीर गोगाजी महाराज की मैडी के अंदर। सामने आप देख रहे होंगे और ये देखिए घोड़े के ऊपर सवार गोगाजी महाराज, और ये कांच के बॉक्स के अंदर ये बने हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से इनको लगाया गया है। इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ ये मूर्ति स्थापित है और इसके साथ ही ये बड़े हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ लगा रखी है। गाइज मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ मुख्य माड़ी जो यहाँ पूजी जाती है और जो बहुत ही प्राचीन है और काफ़ी समय से यहाँ पर बनी हुई है। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है राजस्थान के नौर बादरा के पास जो बागड़ वाले, वहाँ से ये माड़ी लेकर के आई हुई है और यहाँ स्थापित की हुई है। यहाँ नेजा भी लाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर स्थापित करके फिर इसकी पूजा अर्चना काफ़ी समय से यहाँ की जा रही है। तो कितने समय से ये आप मूर्ति, ये माड़ी बनाई हुई है? तो हाँ। इसका इतिहास थोड़ा सा डीपली मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। माड़ी प्रमुखता हमारी ये है जी। सबसे पहले सबसे पुराना स्थान इस पूरे कैंपस का आपने देखा होगा। हाँ हाँ। इसमें हमारी माड़ी स्थान था, यही था जी। हम लोग, हमारे पूर्वज इसी को आकर के पूजा पाठ करते थे और इसी पर मेला बढ़ता था। हम लोग वहाँ से, जहाँ पुरानी छोटी माड़ी हमारी अम्बरतलाव में स्थित है, अच्छा, वहाँ से छड़ी का लेकर के, निजा लेकर के हम यहाँ आकर के स्थापित करते थे और यहीं पर पूजा यापन करते थे। अभी मैं आपको लेकर के गया था अंबर तालाब के अंदर, वहाँ एक छोटी माड़ी आपने देखी होगी और राजीव जी भी हमारे साथ थे, सुशील जी जो पीछे बैठे वो भी हमारे साथ थे। तो उस माड़ी के अंदर पहले पूजा अर्चना होती थी, है ना, और वहाँ से नेजे को ला करके यहाँ स्थापना की गई थी और इसको बड़े स्वरूप में बनाया गया था ताकि यहाँ पर मेला जो बढ़ता है और उसके लिए जगह की पर्याप्त व्यवस्था, और भी कोई कार्यक्रम करने होते तो उसके लिए बड़े स्थान की आवश्यकता थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ खुले स्थान पर इसको स्थापित किया गया था और ये काफ़ी समय से स्थापित है। ये जो माड़ी है यहाँ रुड़की के अंदर काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। अभी इसको क्या है, नया स्वरूप दिया गया है और पहले ये अलग स्वरूप में थी। और अब जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, जैसे जैसे लोगों की जो है रहन सहन बढ़ता गया, उसी तरह माड़ी का स्वरूप भी यहाँ पर अलग कर दिया गया है। और जी, ये अष्ट धातु का जो है घोड़ा बना हुआ है और ये पूरी मूर्ति अष्ट धातु की बनी हुई है। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ दुर्गा जी की और अन्य काली जी की, राधा कृष्ण जी की, ये सब मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। राधा कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ लगा रखी है। तो गाइस जहांगीर गोगाजी महाराज जी की, गुरु महाराज जी की ये गोरख गद्दी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। मैं फ्रंट से आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी श्रद्धालु जो है इस गद्दी का सम्मान करते हुए इसकी भी जो है पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर भी रोज पूजा करने के लिए 200-250-300 आदमी आते हैं जी रोज। अच्छा, 200-250-300 आदमी आते हैं सुबह शाम। अच्छा, अगरबत्ती पूजा वगैरह सब यहाँ की जाती है जी। गोरखनाथ जी की प्रतिमा यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर भी विराजमान कर रखी है। ये स्थान गुरु गोरखनाथ जी के गद्दी के लिए मशहूर है जी। इसको भी, ये भी पुरातन है।
हाँ। ये भी हमारे पूर्वजों द्वारा कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा है। अच्छा। जब जिस स्थान पर माड़ी की स्थापना हुई थी तभी इसी की स्थापना हुई इस गद्दी की स्थापना गद्दी हुई। की स्थापना हुई थी। पहले इन्हीं की पूजा होती है जी। गुरु गोरखनाथ जी हमारे जारवीर गुगा जी महाराज के भी गुरु हैं। अच्छा। तो सर्वप्रथम पहले गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती है, उसके बाद जारवीर जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर सभी का तो ये मेला कब भरा जाता है यहाँ? मेला चंदन छठ पे, मतलब इसकी होती है भादवे की चांदनी रातें होती हैं, उनकी छठी तारीख को। अच्छा। हिंदी तिथि के अनुसार ये मेला हर साल मनाया जाता है। अच्छा, तो मेले के अंदर पहले छड़ी की पूजा होती है? पहले सबसे पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से। हाँ। सर्वप्रथम हमारा निजात बागड़ जाता है जहारवी वाले राजस्थान में, ठीक है। तैयार होकर के सलामी के लिए, उसको जी। सलामी बोला जाता है। जी। क्योंकि हमें निजा वहीं से प्राप्त हुआ था, हाँ। वहीं पर हमारे साइनिंग में है, वहाँ की मेहनता ही हमारे पास है। अच्छा। तो वहाँ से हमें नेजा मिला, तो हर साल हम नेजा लेकर के जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। नेजा फिर नेजा वहाँ पर पूजा करने के बाद फिर हमारा छोटी माड़ी पे नेजा आ जाता है, ठीक है, अंबर तालाब पे। अंबर तालाब पे आ जाता है। अच्छा। फिर चौथ में यानी कि चौथी तारीख को हाँ, वो नेजा यहाँ लेने की वो बाजार में बसेरा करते हैं उसको। बसेरा करते हैं। बसेरा में पूरी रात का जागरण होता है, वहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, बागड़ जी बागड़ वाले महाराज के भजन गाए जाते हैं। जी। उसके बाद हम उसको वहीं स्थापित करते हैं हाँ। अमृत तालाब में। फिर छठ वाले दिन सुबह हाँ। लेकर के मेले, फिर हम पूरे जुलूस निकालते हैं पूरे शहर। उस मेले को सब जगह सलामी देने के बाद, यहाँ गोरख गद्दी पे सलामी देने के बाद, सभी मंदिरों की सलामी देने के बाद, इस गोरख गद्दी पे सलामी देने के बाद, हाँ हाँ नमस्कार करने के बाद फिर हम उसको माड़ी पर स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं। यहाँ से मेला शुरू हो जाता है कि श्रद्धालुओं भक्तों द्वारा वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। जी। हम उस नेजे की वापसी अपनी छोटी माड़ी पे करते हैं। हाँ। फिर उस मेले के समापन का कार्यक्रम भंडारे होते हैं। भंडारे के साथ उसका समापन होता है। नहीं, तत्पश्चात फिर भंडारा किया जाता है। अच्छा। सभी लोग तीजों वाले दिन से लेके 100 महीने का मेला होता है जी ये। अच्छा। रक्षाबंधन को समाप्त होता है बागड़ वाले नहीं, जागरण। रक्षाबंधन तीजों वाले दिन शुरू हो गई, 100 महीने का मेला रहता है। अच्छा। और ये जाके आपके चंदन छठ के बाद ही 10वीं के बाद पूर्ण। श्राद्धों से 2 दिन पहले समाप्त होता है मेला। आज़ाद नगर रुड़की के अंदर जो अंबर तालाब पश्चिमी रुड़की में है, तो ये मेला गुगा महाड़ी कश्यप समाज द्वारा तिलियान सभा जो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, यहाँ इसके सौजन्य से यहाँ मेला आयोजित किया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है। मेरे साथ हैं अरविंद जी कश्यप, जो कश्यप महासभा तिलियान जो रुड़की में स्थापित है और रजिस्टर्ड संस्था है, उसके ये अरविंद जी अध्यक्ष हैं। और हम खड़े हैं यहाँ रुड़की के अंदर गोगामाड़ी, जो बड़ी गोगामाड़ी है आज़ाद नगर के अंदर, उस स्थान पर। तो थोड़ी सी जानकारी जो है अरविंद जी आपको यहाँ की बताएंगे कि कब ये इसकी स्थापना हुई और इनके बड़े बुजुर्गों ने अपने प्रयासों से और किस तरह से बागड़ से क्या कुछ ला करके आज स्थापित किया। तो थोड़े 2 शब्दों में आपको अरविंद जी भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आप रुड़की में कल से आए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत पुराना हमारा गुगामाड़ी का जो जगह है बहुत पुरानी है, हमें भी नहीं याद है कब की है, हमारे पिताजी दादाजी के टाइम से। तो यहाँ पर पहले बिल्कुल खंडर हुआ करते थे, दो या 3 माड़ी थी छोटी छोटी, बिल्कुल जैसे पुरानी होती थी ना गाँव में जैसे भी है जी। तो उस टाइम पे सब लोग इकट्ठे होकर गांव अपने मोहल्ले से यहाँ पर श्रमदान करते थे। तो ये हर साल चलता है, जब ये मेला आता था तो हर बार ही ऐसे होता था, 50-60 आदमी मोहल्ले से इकट्ठे हो गए आते थे, सब श्रमदान करते थे। और इसको रोड गोर मेले की जो व्यवस्था थी, थोड़ी सी घास फूस बहुत हो जाती थी पहले, हर बार तो आया नहीं जाता था जी जी, तो उसको सफाई करते थे। मेला हर साल होता था और बहुत अच्छी तादाद में भीड़ होती थी जी। और एक टाइम तो ऐसा है कि यहाँ पर इतना पानी भर जाता था अंदर, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, मेरे ख्याल 3-3 फुट 4-4 फुट पानी हो जाता था जी। और इस मेले की खासियत है क्योंकि जिस दिन ये मेला होता है उस दिन अक्सर बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि सावन में भादों में होता है मेला जी। भादों में हर जगह बारिश होती है। तो फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने थोड़ा सा और सभी लोगों ने, जैसे इनके पापा हैं टीकाराम जी हैं जी, और मोहल्ले के अपने राकेश जी हैं, महेश जी हैं, उनके सबके बड़े बुजुर्गों ने अपना यहाँ पर काम शुरू करा और धीरे धीरे ये प्लाट को सफाई किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत झाड़ फूस था। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत पानी वानी हो जाता था जी। अभी 9-10 साल पहले फिर राजीव जी मेरे साथ महासचिव हैं और भी सभी लोग जितने भी हमारे 3-4 बगड़ हैं उसके सभी लोगों ने एक वो तय किया कि इसको माड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए जी। तो इसके प्रयास से हम सबके सहयोग से
क्योंकि करने वाले तो हमें मगर वो करवाने वाला हमारे श्री राम जी हैं जी, या जी। बागड़ वाले हैं जी। उनके प्रयास से आज ये मंदिर अपनी एक मुकाम पर पहुंच गया है। और इसमें अभी हमने और काम भी शुरू कराना है 5-6 दिन बाद। और इसके पीछे हमारे कमरे भी बने हुए हैं, एक धर्मशाला टाइप हमने बनाई थी। गाइस, आप देख रहे होंगे ये गोगा मेडी जो ये परिसर बना हुआ है, इसके अंदर एक बाहर से आने वाले जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, जो काफ़ी दूर दूर से गांवों तक से आते थे और उनको रात बिरात हो जाती थी, ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता था। तो संस्था ने यहाँ पर इनके लिए कमरों का निर्माण कराया। जो सामने आप देख रहे होंगे 6-7 कमरे, 8-10 कमरे जो इधर भी है, उनको मिला करके यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उनको कोई दिक्कत ना हो। मेरी उंगली की सीध में चबूतरा बना हुआ है, उसी जगह माड़ी स्थापित थी और यहाँ से इसी को लिफ्ट करके ऊपर ले लिया गया और ऊपर उसको उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। और अब इसको क्या है कि बेसमेंट बनाने का एक हॉल बढ़िया बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर कमेटी ने ले रखा है। और गाइज, आप ये जो सामने चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ जो मेले का नेजा स्थापित किया जाता है इसी चबूतरे के ऊपर। जो अंबर तालाब में माड़ी है वहाँ से नेजा लाया जाता है गाजे बाजे के साथ, घोड़े के ऊपर उस एक व्यक्ति को सवार करवा के जो नियम आचार संहिता से उसको चलता है उसके साथ में उसको ला करके और यहाँ पर नेजा स्थापित करवाया जाता है। और फिर इसकी पूजा अर्चना के साथ यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है।